बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर में बादलों के डेरे, शहर का मतला अबरालूद, मौसम खुशगवार हो गया। आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। 2 से 3 दिन बाद तेज़ बारिशें होंगी। माहिर मौसमियात चौधरी मोहम्मद असलम का कहना है 9 और 10 मुहर्रम को भी तेज़ बारिशें हो सकती हैं। मौसम ने बदली रुत, शहर का मतलब आलूद होने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की 1 अगस्त से 15 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन में हल्की बारिश का इम्कान है। 2 से 3 दिन बाद तेज बारिशें होंगी। दर्जा हरारत 35 डिग्री जाने का इम्कान है, जबकि नमी का तनासुब बढ़ेगा। 9 और 10 मुहर्रम को मतला आलूद रहेगा, जबकि तेज बारिशें भी हो सकती हैं। अभी जो आने वाले 2 से 3 दिन जो है इतनी लाइट मॉडरेट बारिश होगी, इसमें इतनी कोई मूसलाधार बारिश का चांस नहीं है। तो मैं शूट पे कोई पार्टिकुलरली वेदर होगा और बारिश के भी चांसेस है उस दिन, और उसमें कोई ज्यादा बारिश, तेज बारिश भी हो सकती है उन दिनों में। बारिशों के बायस निकासियाब के लिए जिले इंतजामिया ने अफसरान की ड्यूटियां बढ़ा दी। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान मॉनिटरिंग करेंगे। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बंद करने का ऐलान। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। मज़ीद ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं फ़हद क़य्यूम और अब्दुल्ला मारूफ से। जी फ़हद क़य्यूम, बताइएगा इस टाइम क्या सूरत हाल है, क्या ट्रैफिक बंद कर दी गई है? आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डे पर, जहाँ पर 12 बजते ही जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से लारी अड्डे को मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया। आज सुबह जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनकी जानिब से हंगामी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें जो जालिमाना टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, वैल्यू टैक्स, टोकन टैक्स, इनके अंदर जो इजाफे हुए हैं उसके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया गया। और उनकी जानिब से बताया गया था कि रात 12 बजते ही जो जितने भी तमाम अड्डे हैं लाहौर के उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो जालिमाना इजाफा देखने में आया, इनकम टैक्स जो है उसको 300 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बड़ी तादाद ने आते ही 12 बजे लारी अड्डे को बंद करवा दिया। यहाँ पर मेरे साथ उनके जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताएं कि आपके क्या मुतालबात हैं और कब तक जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद रखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक रमज़ान अकबर नाम है जी मेरा। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूँ। ये जो हमने ऐलान किया था हड़ताल का, ये हमारी गैर मुअय्यना मुद्दत तक है, जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। जिसमें हमारा मेजर मुतालबा यही है कि जो हमारा टोकन टैक्स था गाड़ियों का पर सीट 300 रुपया था, जो कि बढ़ा के इन्होंने फाइलर का 4,000 कर दिया और नॉन फाइलर का 8,000 रुपये कर दिया। तो ये जो जालमाना टैक्स लगा है इसके ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज हैं। ये आपने देख लिया है कि आज 12 बज रहे हैं तो पूरा लारी अड्डा जो है बंद हो चुका है। ये लाहौर में नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पे जहाँ पे भी हमारी तंजीम है या हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, उन सब ने हमारे साथ यकजहती में ये बंद कर दिया। क्योंकि सर आप नहीं समझते कि इससे गरीब आदमी जो है, जिसके पास अपनी सवारी नहीं है, उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? आए रोज़ डीजल की कीमतों में इजाफा होता है, उससे ट्रांसपोर्टर जो है उसकी कीमतों में भी जो किराए हैं इजाफा हो जाता है। तो आप इस तरह क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर इस तरह देखें, मेरी बात सुने, जब हम लोग ही नहीं रहेंगे तो ये गरीब आदमी किस तरह सफ़र करेगा? हमारा जब ये तो हमारा कत्ले आम हो रहा है ना, कि हमारे साथ जो जुल्म है कर रही है गवर्नमेंट, उसमें ये देखें कि अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे, आज तक मुझे बताएं ना कि गवर्नमेंट सेक्टर की कोई ट्रांसपोर्ट चल रही है? जो आज तक गवर्नमेंट सेक्टर पे ट्रांसपोर्ट चली वो बंद हो गई है। हम लोग ये प्राइवेट सेक्टर है, हम इसको चला रहे हैं जिस तरह भी चला रहे हैं, और अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो ये गरीब आवाम किस तरह सफ़र करेगी? आपने आज सुबह 12 बजे इंदिया दिया कि जी आज रात 12 बजे से ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। ऐसा सुनने के बाद किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से आपके साथ कोई मुज़ाकरात की पेशरफ हुई, किस तरह का मामला पेश आया? नहीं जी, हमारे साथ किसी हुकूमती नुमाइंदे ने रब्ता नहीं किया, ठीक है जी। और हमें समझ नहीं आ रही कि जैसे अभी आपने एक सवाल किया जी कि आपको गरीब आवाम का क्या बनेगा, तो जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, जो नाम नहाद सियासतदान हमारे मुल्क को चला रहे हैं, उन लोगों। जी फ़हद क़य्यूम, आप हमारे साथ रहिएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला मारूफ, आप हमें बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी आज सुबह पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें डीजल की कीमतों में इजाफे, बेजा टूल टैक्स और इनकम टैक्स के खिलाफ आज रात 12 बजे हड़तालन जो है जो ट्रांसपोर्ट थी उसको मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया था। इस वक्त मैं नियाजी अड्डे पे मौजूद हूँ। अभी तक जो है किसी किस्म की जो ट्रैफिक है वो बंद नहीं की गई। ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। लोग जो है अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे मौजूद जो मालिकान हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी जो है ऊपर मीटिंग चल रही है, अभी तक किसी इस बात पे नहीं पहुंचे कि आज रात को जो है गाड़ियाँ बंद करनी है या सुबह 6 बजे।
जैसे ही ऊपर से कोई मीटिंग से कोई फैसला आएगा, अगर वो आज रात बंद करने का ऐलान करेंगे तो रात फौरन से जो है गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी, लेकिन अगर जो है सुबह बंद करने का ऐलान किया गया तो सुबह को जो है गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी। इस वक्त नियाज़ी अड्डे पे तमाम गाड़ियाँ, हर तरफ जाने वाली इस्लामाबाद, मुल्तान, किसी भी तरफ जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। जी, इस वक्त हमारे साथ फहद कायूम और अब्दुल्ला मारूफ मौजूद थे। जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रुपये की कदर में बिलाखिर कमी रुक गई। डॉलर की कदर में मजीद 53 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेड 238 रुपये 84 पैसे पर बंद हुई। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कीमत का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कीमत का ऐलान कर दिया है। डॉलर की रस्त में मामूली इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर बदस्तूर 242 रुपए तक ट्रेड हुआ। डॉलर की कीमत इंतहाई बुलंद होने की वजह से सरमायाकार मुहतात हो गए हैं। मार्केट जराये के मुताबिक सरमायाकारी के लिए डॉलर की खरीदारी में आर्जी कमी हुई है। IMF से मुआहदे का इंतजार होने लगा है। अवामी सवारी भी आवाम की दस्तरस में ना रही। डॉलर की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाते हुए होंडा और यामाहा ने कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। गरीब की सवारी जेब पर इंतहाई भारी। होंडा कंपनी की जानब से एक मरतबा फिर 22 की कीमतों में 5,000 से लेकर 15,000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। गरीब की सवारी जेब पर बहुत ही भारी पड़ने लगी। होंडा कंपनी ने 22 की कीमतों में एक बार फिर 3400 से 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। होंडा सिटी 70 की कीमत 5,000 बढ़कर 1,16,500 रुपए। होंडा सिटी ड्रीम 70 सीसी 5,000 बढ़कर 1,24,500 रुपए का हो गया। होंडा प्राइडर के नर्ख 5,000 बढ़कर 1,55,900 रुपए। होंडा CG 125 3400 रुपए बढ़कर 1,89,900 रुपए की हो गई। होंडा CG 125 स्पेशल 3400 इजाफे से 2,10,900। होंडा CBF 125F 10,000 बढ़कर 2,73,900 रुपए की हो गई। होंडा CB 150F 15,000 इजाफे से 3,38,900। होंडा CBF सिल्वर 15,000 इजाफे से 3,42,900 रुपए की हो गई। जो नई का रेट हो गया, दिल कर रहा है कि इसी के ऊपर सेटमेंट करके ना तो इसे ही चलाएं। अब अफोर्ड नहीं कर सकते सर जी। कहाँ से 1,82,500, वो 1,90 में पड़ जाएगा नंबर 1 लगवा के, तो फिर उससे बेहतर यही है जो पुराना वही चलाते हैं। किसी चीज़ के ऊपर कोई नोटिस नहीं है, बस यही है जी खाम माल तो ये तो यूँ टैक्स लगाने पे जोर रखा हुआ है। होंडा के साथ यामाहा ने भी कीमतों में 18 से 20,500 तक इजाफा कर दिया। यामाहा YB-Z की कीमत 18,000 बढ़कर 2,73,000, YB DX 19,000 बढ़कर 2,92,000 और YBR 125 19,500 बढ़कर 3 लाख रुपए की हो गई। YBR G की कीमत 20,500 रुपए बढ़कर 3,12,500 और YBR G Matte डार्क कलर 20,500 रुपए इजाफे के बाद 3,15,500 रुपए की हो गई। पहले कारोबार डाउन है, ऊपर से ये जब रेट बढ़ता है ना इसका, ये इसलिए मसला ही होता है सारा। अब दुकानदार जो गाड़ी पहले 50 की खरीद रहा था, आप 55 की होगी, तो पहले किस कस्टमर के पास 50 नहीं है लेने के लिए, तो आप 55 कहाँ से करेगा। ये जो रेट बढ़ने का सिलसिला है तकरीबन 2-3 माह से मतवातर चल रहा है। ये हर 15 दिन के बाद 5-5, 10-10 हज़ार रुपये रेट बढ़ा देते हैं। इससे जो हमारा कारोबार है ना, ये बिल्कुल फ्लॉप होकर रह गया। जो बंदा सेल करने आता है उसका माइंड होता है रेट बढ़ गया जी, वो जो 70,000 की चीज़ है वो 90,000 रुपये डिमांड कर रहा होता है, वो कोई बात बनती ही नहीं उसके साथ। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद सार्फिन और डीलर्स ने सर पकड़ लिए। डीलर्स के मुताबिक कीमतें बढ़ने से सेल न होने के बराबर रह गई है। कैमरामैन राना याज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। डॉलर की कदर में इजाफे का जवाज बनाकर कार कंपनियों की मनमानियां अरूज पर। सुजुकी मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमत में लाखों रुपए इजाफा कर दिया। छोटी गाड़ियों की कीमतें 3 लाख से 6.5 लाख रुपए तक बढ़ा दी। 660 सीसी से 1300 सीसी तक की गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। सुजुकी मोटर्स ने छोटी गाड़ी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। कंपनी की नई रेट लिस्ट के मुताबिक आल्टो VX की कीमत 3,14,000 रुपए इजाफे के बाद 17,99,000 रुपए हो गई है। आल्टो VX R की कीमत 3,46,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 20,79,000। आल्टो AGS की कीमत 3,88,000 रुपए बनने से 23,39,000 रुपए हो गई है। वैगनार VX R की कीमत में 4,65,000 रुपए इजाफा किया गया है। नई कीमत 25,49,000 रुपए हो गई है। वैगनार VXL की कीमत 5 लाख रुपए इजाफे से 26,99,000। वैगनार AGS की कीमत 5,55,000 बढ़ने से 29,49,000 रुपए हो गई है। कल्टस VXR की कीमत 5,49,000 रुपए बढ़कर 28,79,000। कल्टस VXL 5,95,000 रुपए इजाफे से 31,59,000। कल्टस AGS 6,17,000 रुपए इजाफे से 33,79,000 रुपए हो गई है। स्विफ्ट
GLMT की कीमत 5,76,000 रुपए इजाफे के बाद 33,49,000, GLCVT 6,01,000 रुपए इजाफे से 35,99,000 रुपए की हो गई है। रावी 2,43,000 रुपए इजाफे से 14,99,000 और बुलान वैन की नई कीमत 2,51,000 रुपए बढ़कर 15,79,000 रुपए हो गई है। कार डीलर फेडरेशन कार कंपनी की जादारी और हुकूमती बेहसी के खिलाफ फट पड़ी। सदर कार फेडरेशन लाहौर शहजादा सलीम का कहना है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले, इससे कबल के लिए इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो जाए। हमारी जो कारें हैं, गाड़ियां हैं लोकल असेंबल की, वो डॉलर के साथ रिलेट करती हैं। जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है उसी तरह डे बाई डे कारों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अभी चंद दिन पहले टोयोटा कंपनी ने 7 लाख रुपए से लेके 31 लाख रुपए तक कीमतें बढ़ाई। उसके बाद फिर बाकी टेसॉन और स्पोर्टी वगैरह ने बढ़ाई। अब फिर 2 दिन पहले होंडा ने 6 लाख रुपए से लेके 14 लाख रुपए तक कीमतें बढ़ाई। सुजुकी मोटर्स की जानिब से गाड़ियों की कीमत में इजाफे के बाद नई कीमतों का इतलाक आज 1 अगस्त से कर दिया गया है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रेस्क्यू 1122 का दायरा कार मज़ीद बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला ने रवा बर्स सूबे की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1122 को तोसी देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि रवा बर्स पंजाब की मज़ीद 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। हुकूमत पंजाब इमरजेंसी सर्विस की तोसी पंजाब की तमाम तहसीलों तक करेगी। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार रवा बर्स पंजाब के मज़ीद 27 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि रेस्क्यू 1122 सूबे का काबिल कदर और बाइसे फख्र इदारा है। उन्होंने कहा कि मेरे साबिक दौर में इस मायनाज इदारे की बुनियाद रखी गई और आज ये इदारा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी पहचान रखता है। रेस्क्यू का काम सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि ये इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के लिए मजमूई तौर पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का फंड जारी किया गया। महकमा खजाना पंजाब ने फ्लाइट एविएशन को रवा माली साल में जहाज और हेलीकॉप्टर के अखराजात के लिए ऑनलाइन बजट जारी किया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर 12 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात, जहाज पर सफरी सहूलियात के लिए 8 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया है। जहाज और हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस पर 1 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना है। फ्लाइट एविएशन पहले मरहले में हेलीकॉप्टर की मुरम्मत कराएगा। ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 53 मुख्तलिफ किट्स खरीदी जाएंगी, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी कंपनियों से बाकायदा मदद भी मांग ली गई है। पंजाब में नई हुकूमत ने सूबे के 685 अरब रुपए के तरक्याती बजट में रद्द-बदल करना शुरू कर दिया। पंजाब के तरक्याती बजट का 34% फंड सियासी मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। पंजाब हुकूमत 234 अरब रुपए का फंड पॉलिटिकल सेक्टर में इस्तेमाल करेगी, जिसमें सिर्फ सियासी मंसूबों को ही मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए का कहना है मौजूदा हुकूमत बजट में बहुत सी तब्दीलियां ला रही है। बजट को तब्दील करके सिर्फ सियासी पजीराई के लिए जारी और नए मंसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। मखसूस हलकों में सड़कों, गलियों, नालियों समेत गली मोहल्लों के मसाइल को हल किया जाएगा। बजट में ब्लॉक एलोकेशन और स्पेशल प्रोग्राम भी सियासी मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगा। बजट में रद्द-बदल के लिए PND बोर्ड के हुकाम को टास्क दिया गया है। इससे कबल साबिक दौर हुकूमत के तरजीही मंसूबों का फंड भी मुंतकिल किया गया है, जहाँ हुकूमत अब बजट का 34% हिस्सा सियासी मंसूबों पर खर्च करेगी। हमजा शहबाज दौर में क्या सेहत कार्ड फॉल था या नहीं? इमरान खान ने 2 रोज़ कबल सेहत कार्ड फॉल करने पर ट्वीट किया था। सिटी 42 ने तमाम हस्पतालों का डाटा इकट्ठा किया और डाटा से पता चलाया कि सेहत कार्ड बुज़दार हुकूमत के दौर से भी ज़्यादा फॉल था। इमरान खान ने पंजाब भर में कौमी सेहत कार्ड की बहाली का ऐलान कर दिया, जबकि सिटी 42 ने पिछले 3 माह कौमी सेहत कार्ड के साथ मुंसलिक तमाम अस्पतालों का डाटा हासिल कर लिया। डाटा के मुताबिक प्रोग्राम में एक दिन भी बंद नहीं किया गया, बल्कि पिछले 3 माह में मरीजों की तादाद में इजाफा देखा गया जिन्होंने कौमी सेहत कार्ड से इलाज करवाया। बुज़दार हुकूमत के वक्त जनवरी में 1965, जबकि फरवरी में 27,803, मार्च में 37,247 और अप्रैल में 37,458 लोग कौमी सेहत कार्ड से मुस्तफीद हुए, जबकि नून लीग की 3 माह हुकूमत में कौमी सेहत कार्ड पर इलाज करवाने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा देखा गया। मई में 38,160 अफराद मुस्तफीद हुए, जबकि जून में 44,548 और जुलाई में 38,929 अफराद ने कौमी सेहत कार्ड से इलाज करवाया। तमाम डाटा शहर के 70 अस्पतालों से जमा किया गया, जिनमें निजी और सरकारी अस्पताल शामिल हैं। अब सवाल ये है कि अगर कौमी सेहत कार्ड फाल था तो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से कौमी सेहत कार्ड को बहाल करने का ट्वीट क्यों किया गया?
टीचिंग अस्पतालों का पर्ची सिस्टम खत्म, नया निज़ाम कंप्यूटराइज्ड होगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम पर 40 करोड़ लागत का तखमीना। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से मुंसलिक करने का मंसूबा भी जारी। सिस्टम को हेल्थ इंश्योरेंस से मुंसलिक करने पर 9.25 करोड़ से ज़ायद खर्च का तखमीना लगाया गया। टीचिंग अस्पतालों का पर्ची सिस्टम का फरसूदा निज़ाम खत्म करके मुकम्मल कंप्यूटराइज सिस्टम राइज होगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मंसूबा तश्कील दे दिया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम पर लागत का तखमीना 40 करोड़ रुपए लगाया गया है और रवा माली साल में 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से मुंसलिक करने का मंसूबा पहले ही जारी है, जिस पर मजमूई लागत 9.25 करोड़ रुपए से जायद और रवा माली साल में इस मकसद के लिए 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए अस्पतालों में मरीजों का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होगा और कतार के जरिए अपनी बारी पर मरीजों को इलाज मुयस्सर आ सकेगा। लेस्को ने टैक्स की नफाज से कबल डाटा मुरतब करने की जहमत ही गवारा न की। लेस्को ने डाटा की अदम दस्तयाबी की वजह से अवामी फलाह के दफातर को भी सेल्स टैक्स लगाकर बिल भिजवा दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स की वसूली का मामला संगीन होने लगा। सेल्स टैक्स की अंधी तलवार लेस्को के हाथ में आ गई। लेस्को ने अवामी फलाह के इदारों के बिलों पर भी सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने रिटेलर से सेल्स एंड इनकम टैक्स की वसूली की मंजूरी दी थी, ताहम बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के नफाज के लिए लेस्को के पास डाटा ही दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से कंपनी ने कमर्शियल टैरिफ में शामिल तमाम सार्फिन को सेल्स टैक्स लगाकर बिल भिजवा दिया है। शहर की फलाही डिस्पेंसरियों, ब्यूटी पार्लर, क्लिनिक्स, लंगर खानों और फलाही मराकज पर भी सेल्स टैक्स का नफाज कर दिया गया है। शहर में इस वक्त बेशुमार इदारे बिला मुनाफा लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। वकला ऑफिसर्स को भी बिलों में सेल्स टैक्स भिजवाया गया, जिन्होंने अदालती रिलीफ हासिल कर लिया है। ताजिर हजरात भी इसी तरह बिना डाटा के फिक्स सेल्स टैक्स को जालमाना इकदाम करार दे चुके हैं। लाहौर से बगदाद जाने वाली फ्लाई बगदाद की परवाज में टेक्निकल खराबी, परवाज ताहाल रवाना ना हो सकी। 200 से ज्यादा मुसाफरों ने लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद एहतजाज किया। एयरलाइन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एयरलाइन इंतजामिया ने तैयारे में फनी खराबी के बायस मुसाफरों को होटल मुंतकिल कर दिया। बगदाद जाने वाली परवाज में टेक्निकल खराबी के सबब एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से मुसाफरों को घरों को वापस जाने की हिदायत जारी की गई, जिसके बाद दूर दराज के इलाकों से आए मुसाफरों ने शदीद एहतजाज किया। तावन न करने पर मुसाफिर फट पड़े, ताहम एयरलाइन इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए मुसाफरों को होटल मुंतकिल कर दिया। मुसाफरों का कहना है कि एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से मुसाफरों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मुसाफरों ने मुतबादिल परवाज से बगदाद रवाना करने का मुतालबा किया। एयरलाइन इंतजामिया परवाज रवानगी के हवाले से कन्फर्म वक्त नहीं बता रही। मुसाफरों का कहना था कि एयरलाइन परवाज रवानगी के हवाले से कंफर्म वक्त नहीं दे रही। अब यहाँ पे हमारे साथ लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। मैं ख्याल हमें यहाँ पे टाइम दिया गया था 10:50 का और अभी क्या टाइम हो रहा है अभी तक इनका कोई पता नहीं है। कहते हैं विंड स्क्रीन टूट गई है, अब वो कहते हैं 4 घंटे में आएगी, 8 घंटे में लगेगी, 6 घंटे में सूखेगी। अभी हमें कोई मुतवातिर जवाब नहीं दिया जा रहा। मुतासरा मुसाफिर कहते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए शहरी बगदाद जाने के लिए इंतजामिया के रहमो करम पर हैं। मालूम नहीं कि परवाज लाहौर से कब बगदाद रवाना होगी। सईद अहमद, सिटी 42। अमीर चौक शिराज टाउन के इलाके में सुई गैस न आने पर रिहायशी सरापा एहतजाज। रिहायशियों का कहना है सर्दियों के बाद अब गर्मियों में भी सुई गैस नहीं आ रही, बिल तो टाइम पर बेच दिए जाते हैं। इलाके में गैस की फराहमी न होने पर शिराज टाउन बुध बाजार के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि सुई गैस की पाइपलाइंस नहीं होने के बावजूद गैस नहीं आ रही। इंतजामिया की जानिब से गैस की फराहमी पर कोई मौसर इकदाम नहीं उठाया जा रहा। खाना बनाने के लिए सिलेंडर की महंगी गैस इस्तेमाल करना पड़ती है, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत मसले को जल्द अज जल्द हल करे और सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाए। बिजली के बिलों में ताजरों पे सेल्स टैक्स के निफाज का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत से सेल्स टैक्स कालिदम करार देने की इस्तदा की गई है। शहरी नासिर सुलेमान की जानिब से दायर दरख्वास्त में वजीर आजम सदर को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी FBR वाबडा वजीर कानून और वजारत इत्तलात को फरीक बनाया गया है, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि छोटे ताजिर और रिटेलर पर टैक्सेस को गैर कानूनी तौर पर तब्दील किया गया। अदालत से इस्तदा की गई है कि वजीर आजम से पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, अद्वियात और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक पूछा जाए। अदारा शुमारियात से सालाना महंगाई की रिपोर्ट भी तलब की जाए, जबकि अदालत से बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली कलअदम करार देने की भी इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पंजाब हुकूमत से राब्ता। इलेक्शन कमीशन ने हदबंदियाँ, शहरी अर्बन आबादी की तकसीम और इलेक्शन रूल्स मांग लिए।
इलेक्शन कमीशन ने जरूरी मामलात मुकम्मल करने के लिए बल्दियाती इलेक्शन की तारीख देने का अंदिया दे दिया है। महकमा बल्दियात पंजाब ने अभी तक इस पर कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। महकमा बल्दियात ताहाल पंजाब हुकूमत के फैसले का मुंतजिर है कि बल्दियाती इलेक्शन 2021 के बल्दियाती एक्ट के मुताबिक होंगे या 2022 के एक्ट के मुताबिक कराए जाएंगे। इस बारे में महकमा बल्दियात को अभी तक हुकूमत से कोई जवाब नहीं मिला है। महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन के खतूत के जवाबात भी नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से बल्दियाती इलेक्शन का मामला इल्तिवा का शिकार है। पंजाब में काबीना की तश्कील का मामला, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ को सरप्राइज दे दिया। साबिक वजीर आज़म ने पंजाब काबीना को मुख्तसर रखने की हिदायत कर दी। वजीर आला, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के बाद अब काबीना की तश्कील का मरहला जारी है। ताहम ज़राए के मुताबिक इमरान खान चाहते हैं कि काबीना अरकान की तादाद 20 से ज्यादा ना हो, जबकि मुस्लिम लीग काफ मुख्तसर काबीना पर मुतमईन नहीं है। बताया गया है कि वजीर आला पंजाब ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल काबीना रखने के ख्वाहिशमंद है। उनका ख्याल है कि कम वज़रा के साथ कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है, जबकि ज़राए के मुताबिक इमरान खान का मौक़िफ़ है कि मुल्क में मुआशी बहरान है। इन हालात में आइंदा 4 हफ्तों में आम इंतखाबात हो सकते हैं, जबकि काबीना ज्यादा होने से मुल्क की मईशत पर बोझ भी पड़ सकता है। सियासी जमातों को तनकीद करने का मौका भी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का जनूबी पंजाब में सैलाब के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 6 लाख रुपए, जबकि जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 4 लाख रुपए फी कस माली इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा घरों को पहुँचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स की असेंबली चैम्बर में मुलाकात। स्पीकर ने कहा, पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों में ख़वातीन और अक़लियती बरादरी के लिए नशिस्तें मखसूस की गई हैं। स्पीकर असेंबली और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के तसलसल, इदारों की मजबूती और पार्लियामेंट की बालादस्ती के अलावा ज़ाती दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आए। स्पीकर ने कहा, ख़वातीन और अक़लियती जनरल सीटों पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। बरतानिया और दीगर ममालिक की असेंबलियाँ विजिट करने का भी मौका मिला। पंजाब असेंबली में मजीद बेहतरी लाएंगे। पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेशुमार मौके मौजूद होंगे। लाइफ स्टॉक, तालीम, सेहत और तिजारती शोबा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे के माहिरीन से इस्तिफादा करना चाहते हैं। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में ट्रैफिक पुलिस और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की कारकर्दगी बारे इजलास हुआ। फैसल शाहकार का शाहरात पर जराइम की रोकथाम के लिए PHP की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, नई चेक पोस्टों के क़याम के साथ मौसर निगरानी की भी हिदायत की। CCPO लाहौर एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। CCPO लाहौर को जुलूस के रूट्स पर CCTV कैमरों की तनसीब और मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर, DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद, SSP ऑपरेशंस मुस्तनसर फेरोज़, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, ऑपरेशन कमांडर IC3 समेत तमाम डिवीजनल SPs ने इजलासों में शिरकत की। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने इकबाल टाउन डिवीजन में इमाम बारगाहों, आज़ादारी जुलूसों के रूट का दौरा किया, मुजालिस की इंतजामिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर, SSP ऑपरेशंस मुस्तनसर फेरोज़, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SP इकबाल टाउन डॉक्टर आमारा शिराजी, SDPOs, SHOs और उनके हमरा थे। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर के ज़ेर एहतमाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत की मुनासबत से ऐवान औकाफ में हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ऐवान औकाफ में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी औकाफ मियाँ अबरार अहमद और डायरेक्टर जनरल औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि बैनुल मसालिक हम आहंगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। क़याम अमन के लिए मेहराबों, मिंबर, मुस्तैद और उलमा की कोशिशें लायक तहसीन हैं। अहले बैत, इत्हार और खुलफाए राशिदीन की जिंदगियां उम्मत के लिए मीनारे नूर हैं। चेयरमैन गोल्डन पर कॉस्मेटिक्स शेख आबिद महमूद और डायरेक्टर साजिद महमूद की वालिदा के इसाले स्वाब के लिए कुरान ख्वानी। डायरेक्टर्स गोल्डन पर अब्दुल रशीद, रुकने सूबाई असेंबली ख्वाजा इमरान नज़ीर, अदाकार कैसर पिया समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की।
چیئرمین گولڈن پرل کاسمیٹک شیخ عابد محمود کی والدہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی جامع مسجد جے بلاک میں ہوئی. شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. قرآن خوانی میں سابق چیئرمین کوٹ لکھپت انڈسٹریل ایسوسی ایشن ظہیر بھٹا، سیکرٹری جنرل اجمل خان، وقار ملک، عامر خان، قمر شہزاد سمیت دیگر کاروباری شخصیات شریک ہوئیں، جبکہ مدثر حسین، اسلم سیماب، شاہد بٹ، میاں فراز، عبدالحنان، محمد احمد، ملک محمود ربانی، فخر زمان اور محمد ذاکر نے شرکت کی اور میاں طاہر، شیخ کیسر عتیق، سعد تصور، شیخ یوسف، محمد واصف، فہیم شہزاد، محمد محسن، ملک اسحاق، تبسم علی، مظہر اقبال سمیت دیگر شریک ہوئے. ان کی تلاوت کی گئی، ذکر، اذکار، تسبیحات کی گئیں. ہمارے دوستوں نے، احباب نے، خواتین نے جو کچھ بھی پڑھا اور جس مقام پر دعا کی گئی، یا اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس دعا کی برکت سے والدہ صاحبہ مرحومہ کی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. تقریب میں شریک شخصیات نے شیخ عابد محمود اور حافظ ساجد محمود سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی. حافظ نصیر احمد احرار نے مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرائی. کیمرامین محمد شعیب اور زامن عباس کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں طلباء کے لیے 2 روزہ جاب فیئر، 30 سے زائد کمپنیوں نے سٹالز لگائے اور گریجویٹس کو نوکریاں آفر کی. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹس کونسلنگ سینٹر کے زیر اہتمام طلباء کے لیے جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا. 2 روزہ جاب فیئر کا افتتاح وائس چانسلر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے کیا. جاب فیئر میں 30 سے زائد کمپنیوں نے سٹالز لگائے اور گریجویٹس کو ملازمتیں بھی آفر کی. سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن نے لاہور کو کرکٹ کے 5 زونز میں تقسیم کر دیا. شہر کے 232 رجسٹرڈ کلبز کو کینٹ سٹی، شالامار، ماڈل ٹاؤن اور رائیونڈ زون میں تقسیم کیا گیا. کرکٹرز کو کھیل کی بہتر سہولیات فراہم کرنے اور مقابلے کا رجحان بڑھانے کے لیے شہر کو 5 کرکٹ زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. 5 زونز کو سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز کا درجہ حاصل ہوگا. 54 کلبز میں محیط شالامار زون شہر کا سب سے بڑا زون ہوگا. اس زون میں جلو جم خانہ، مغل پورہ جم خانہ، بھگوان پورہ ایگلٹس، فاران سپورٹس اور سروس کلب نمایاں ہیں. شہر کے مشہور کلب پرنس، ینگ پرنس، گولڈن سٹار، کینٹ جم خانہ، دھرم پورہ جم خانہ، پی این ٹی، یو سلم، ینگ پی این ٹی جم خانہ کینٹ زون میں شامل ہیں. کینٹ زون 45 کلبز پر مشتمل ہے. شاہدرہ، اندرون لاہور، مزنگ، گڑی شاہو، شاد باغ، مصری شاہ، شادمان کے علاقے سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کا حصہ ہوں گے. قدیم کلبز مسلم جم خانہ، کریسنٹ کلب، کراؤن کلب، لاہور جم خانہ، اپالو کلب سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کا حصہ ہوں گے. جبکہ ماڈل ٹاؤن زون 40 رجسٹرڈ کلبز پر مشتمل ہوگا. رائیونڈ سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن شہر کے 41 کلبز پر مشتمل ہوگی. شاہ فیصل کلب، ٹاؤن شپ وائٹس، لدھیانہ جم خانہ رائیونڈ زون کا حصہ ہوں گے. پی سی بی کلب اسکروٹنی کے بعد 5 سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز کے انتخابات کروائے جائیں گے. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.